हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल आर.के. सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव कुमार आप लोग के लिए प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, जितने भी रेलवे के ग्रुप डी, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए न देरी करते हुए शुरू करते हैं। प्रतिशत का मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी आप इससे वीडियो को देखिएगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। तो चलिए, इसमें प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दिया है P Q से 6 गुना बड़ा है। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, ठीक है। P 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। यानी इस प्रश्न को देखते हैं, P Q ले लेंगे, P ले लेंगे और Q ले लेंगे। करेक्ट, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। यानी इसका मतलब है, हम मान लेते हैं P को 1 मानते हैं और 6 गुना बड़ा का मतलब इसका 6 गुना, तो 6 P Q से 6 गुना क्या है, बड़ा है। तो पूछ रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो प्रतिशत पूछा है। तो देखिए इस कितना छोटा है, यानी 5 छोटा है। तो प्रतिशत हो जाएगा आपका, प्रतिशत इसका निकालने के लिए करा, प्रतिशत हो जाएगा इसका कितना इससे छोटा है, 5 छोटा। 6 में से 1 गया 5, तो 5 बटा 6, 5/6। अब 5/6 प्रतिशत कितना छोटा है, प्रतिशत 5/6 गुने 100, 5/6 गुने 100। इसको निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 500 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा मेरा 5 6 8 48, यानी इतना मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसे भाग देंगे तो मेरा इतना आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, A का 18% B के 20% के बराबर है। यानी A का जो है 18%, A का 18% B के कितना परसेंट के बराबर है, B के कितना परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। B के 20% के बराबर है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न दिया है, A का 18% B के 20% के बराबर है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए इससे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। परसेंटेज देखिए, पहले इसको अनुपात लिख दो। पूछा है B A का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए अनुपात है तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसको कटाएंगे 10, इसको हो जाएगा 9, यानी इस दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। A का मान कितना हो जाएगा 10, अब B का मान कितना हो जाएगा 9। अब कह रहा है, अब क्या करा, अनुपात निकाल लिए। इसमें कह रहा है कि B जो है A का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत, तो 9 10 का कितना प्रतिशत है, 9 10 का कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत है। 1 0 से 1 0, x बराबर क्या हो जाएगा 90%। कितना है 90%। तो 90% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीनी के, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चीनी के मूल्य में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कितनी कमी करनी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं
कि 20% वृद्धि, जब वृद्धि की बात कहें, किस चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की बात कहें तो उसके बाटा में 20 जोड़ देते हैं। अगर कमी की बात करते हैं तो उसके बाटा में, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं पहले उसको देखते हैं। एक चीनी के मूल्य में 20% की अगर वृद्धि की बात करें, जहाँ पे वृद्धि की बात कहें तो उसके बाटा में क्या करते हैं, 20% की वृद्धि कहाँ है तो 20 बटा 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो 20 बटा 120 गुने 100, 1 0 से 1 0, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 3 या हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 50 बटा 3, यानी 50 बटा 3 यानी 16.2 बटा 3% आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसका आंसर इस तरह से कमी। देखिए, तेल के मूल्य में 10% कमी, जहाँ कमी का 10% की कमी की जाए तो इस खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी कि दाम परिवर्तित है। तो कमी कहाँ है, तो उसी तरह 10, कितना कमी कहाँ है 10%, तो 100 में से 10 घट जाएगा, 100 में से 10 घट जाएगा, कमी कहाँ है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 बटा 90 गुने 100, 1 0 से 1 0, 100 बटा कितना हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा फिर 100 बटा 9 यानी कितना हो जाएगा 100 बटा 9, तो 9 इकाई 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, एक इतना आपका आंसर हो जाएगा, 11.1 बटा 9 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे चीनी के मूल्य 16 रुपये है, प्रति किलोग्राम के बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी का चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो यानी कहने का मतलब इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, कितना रुपये 16 रुपये था 18 रुपये बढ़ गया, तो क्या करेंगे इसमें 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 अब बटा कितना बटा 18 गुने 100 कर देंगे, तो यह 2 बटा 18 गुने 100 हो जाएगा, 2 9 18 यानी हो जाएगा 100 बटा 9, 100 बटा 9 यानी 11.1 बटा 9% आपका आंसर हो जाएगा। बी से 20%, ए अगर बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए मान लेते ए बी कर, ए अगर बी से 20% कम, मान लेते हैं ए बी से 20% का, तो इसको 100 मानते हैं और इसको 80 मान लेते हैं, 20% कम मतलब 80, तो कह रहा है कि बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है, बी अधिक है, 20 अधिक है, तो कितना अधिक है 20 बटा 80, 20 बटा 80, 20 बटा 80 गुने 100, 20 बटा 80 गुने 100 हो जाएगा 200 बटा 8, 200 बटा 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रति किलोग्राम के दर से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न बढ़े। उसी तरह से है तो 20 माइनस 15 बटा 15 यानी 20 माइनस 15 बटा 15 गुने 100, तो 5 बटा 15 गुने 100, 5 तिहाई 15 यानी 100 बटा हो जाए कितना 100 बटा 3, 100 बटा 3 को 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 33.1 बटा 3% आपका आंसर हो जाएगा। समतुल्य बट्टा निकालना, समतुल्य बट्टा क्या होता है, देखिए समतुल्य बट्टा समझिए, पहले समतुल्य बट्टा समझिए, समतुल्य कैसे निकालते, समतुल्य बट्टा कैसे निकालते, समतुल्य जैसे मान लेते हैं
20% घट, मान लेते हैं 10% बढ़ता है, फिर उसके बाद में 10% बढ़ता है, तो 10% बढ़ा, फिर उसके बाद 10% बढ़ा, तो इसको समतुल बटा कैसे निकाल, 10%, तो 10 से जोड़ेगा तो प्लस माइनस में प्लस 10 गुने 10 बटा 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ 10 और 10 20, कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी 21%। आपका ऐसे समतुल बटा निकलते हैं। उसी तरह से इसी में प्रश्न है, नीचे वाला प्रश्न इसी में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए तथा पुनः घटे हुए मूल्य में फिर 30% घटा दिया जाए तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटा दिया जाए, तो -20 पहले घटाने के बाद कर रहा है -20, उसके बाद पुनः उस पर 30% घटा जाए, फिर -30 घटा दिया जाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस, आई दोनों पे गुना करेंगे 20 गुने 30, 20 गुने 30 बटा 100। अब A0 से A0 खत्म, A0 से A0 खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा -50, माइनस कितना हो जाएगा 50, 3 दूना 6 प्लस 6। अब क्या हो जाएगा 50 में से 6 जाएगा तो -44 हो गया। -44% का मतलब है, माइनस का मतलब है 44% की कमी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 44% की कमी, 44% की कमी। आंसर हो जाएगा आपका 44% की कमी। लंबाई कितना बढ़ा दी जाए 20% और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, यानी आयत है, मान लेते हैं एक आयत है, आयत पहले से कितना था 20 था, आयत 30 था। अब इसमें करा है 20-30 पहले से, इस आयत की लंबाई में 20% और वृद्धि कर जाए और लंबाई में और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह को तो इसमें पहले लंबाई निकाल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको फिर उसमें वृद्धि वाला के निकालेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं बहुत ही आपको मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मान किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो समझिए आयत की लंबाई मान लेते हैं 100, पहले 100 मान लेते हैं, कितना मान लेंगे 100। आयत की लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि किया है, लंबाई में 20%, तो 120 कर देंगे, 120 बटा 100। और चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि किया है 30%, तो 130 बटा 100, 130 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इससे कितना हो जाएगा 12 में 13 से गुना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 कहीं 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 12 तिहाई 36 के 6 हाथ में 3, 12 कहीं 12 3 15, 156 हुआ। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 56 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 56% की वृद्धि हो गया, 56% की वृद्धि हो गया वृद्धि। इसी तरह से लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, लंबाई में कितना परसेंट की कमी 20% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में कितना परसेंट की 30% की चौड़ाई में 40%, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो किस तरह, तो 40% कमी, तो मान लेते हैं 100 कितना परसेंट वृद्धि 20%, 120 बटा 100,
तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी आ जाएगी। इस कमी है तो कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे 60, 100 में से 60, 100 में से 40 कटा 60/100। अब इससे ये पूरा खत्म, 1 0 से 1 0 से 1 0, 12 छक 72, कितना हो गया 72। अब 100 में 100 से कितना कम है, तो 100 से, तो 100 माइनस 72, ये कितना कमी है 28 कम है, तो 28% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी 28% की कमी हो जाएगी। इसी तरह से